हेलो चिल्ड्रेन। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज ड्यू टू सिस्टम ऑफ मोर देन 2 पॉइंट चार्ज पढ़ रहे थे और उस पर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे थे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्जेज -q +q एंड -q are placed at an equal distance on a straight line. If the potential energy of the system of 3 charges is 0, find the ratio of q by q. क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और यहां पे रखा हुआ है -q कूलम चार्ज, यहां पे भी रखा हुआ है -q कूलम चार्ज और इसके बीच में रखा है ये q कूलम चार्ज और ये डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस इक्वल कर रहा है। ये भी डिस्टेंस r है और ये भी डिस्टेंस r है और इस टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। तो कहता है q बाय q का रेशियो क्या होगा एंड टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। देखते हैं क्या होगा। अब इस टोटल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इसका हो जाएगा k माइनस चार्ज है तो -q बाय r, फिर प्लस ये दोनों का तो माइनस माइनस प्लस kq स्क्वायर बाय 2r, फिर ये दोनों का तो माइनस हो जाएगा q बाय r और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। ताकि इसको 0 कर दो तो 0 इक्वल टू -kq बाय r प्लस kq स्क्वायर बाय 2r माइनस kq इंटू q बाय r इज इक्वल टू 0। अब हम करते हैं यहां से। अब देखिए k को और q को इधर ले आते हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? q को हमने स्मॉल q को इधर ले आया, यहाँ पर बचेगा q बाय r प्लस यहाँ पे q बाय 2r माइनस q बाय r। क्लियर है? अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2r होगा, यहाँ पे 2q प्लस q माइनस 2q। क्लियर है? 2q इधर मेरा क्या है? 0 है। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहाँ कैसा साइन है देखिए, नेगेटिव साइन, तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। अब इस q को, इसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा -4q प्लस q। कितना आ गया है मेरा? 4q इक्वल टू q। सो q बाय q इक्वल टू 1/4। सो योर रेशियो इज 1:4। क्लियर है? चले आगे, चलते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, हम देख लिए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, सिस्टम ऑफ मोर देन 2 चार्ज। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है हमको। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल का इंटेंसिटी भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल भी पढ़े थे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है? हमने लेट कर लिया, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक डायपोल रखा हुआ है। इस पे +q कूलम चार्ज है और इस पे -q कूलम चार्ज है।
और ये डायपोल अभी θ1 एंगल पे है। अब इस डायपोल को θ1 एंगल से ये मेरा -q और ये मेरा +q और θ1 एंगल से ले जाना है कहां पे, θ2 पे। तो कहता है वर्क डन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताइए। क्लियर है? मींस डायपोल को कहां से कहां तक घुमा के ले जाना है, θ1 से θ2 तक। तो वर्क डन का है निकालने के लिए, तो वर्क डन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम du लेट कर लें, टॉर्क कितना निकाले थे, याद है आप लोग को, टॉर्क पढ़े थे हम Pe साइन थीटा। क्लियर है? टॉर्क के बदले में क्या लिखें, Pe साइन थीटा इंटू डी थीटा। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Pe साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे P कांस्टेंट, E कांस्टेंट। P क्या होता था, डायपोल मोमेंट, वेरिएबल क्या है, थीटा। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं θ1 से θ2 तक। क्लियर है? θ1 से θ2 तक क्लियर है यहां तक? अगर हम du का इंटीग्रेशन करेंगे तो u होगा Pe, इसका होगा -cos थीटा और लोअर लिमिट θ1 है, अपर लिमिट θ2। सो u इक्वल टू Pe अपर लिमिट -cos θ2 -cos θ1। क्लियर है? तो u इक्वल टू हो जाएगा Pe, ये मेरा इधर कर देते हैं cos θ1 माइनस वाले को इधर कर देते हैं cos θ2। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया डायपोल का इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। देखते हैं इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस नंबर 1, if θ1 इक्वल टू 0 डिग्री टू θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स डायपोल मेरा पहले कैसे था, इस पोजीशन पे था। ये मेरा ब्लैक कलर का है पॉजिटिव चार्ज, इधर है मेरा नेगेटिव चार्ज, मीन्स फील्ड के पैरेलल है। तो 0 डिग्री से मूव करवा करके ले आना है हमको 180 डिग्री पे। मीन्स इसको कहते हैं, जब डायपोल 0 डिग्री पे होता है तो उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम से ले जाना है हमको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मीन्स 0 डिग्री से 180 का मतलब हुआ कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से कहां ले जाना है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मीन्स डायपोल का पोजीशन कैसा हो जाएगा मेरा, इस तरह से, ऐसे ऐसे। पहले डायपोल कैसा था, यहाँ पे +q, यहाँ पे -q, इस पोजीशन पे रखा हुआ था। इसको मूव करवा दिया 180 डिग्री से, शुरू वाला एंगल 0 डिग्री था, तो मेरा इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे +q चार्ज और यहाँ पे -q चार्ज। तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Pe, यहाँ पे cos θ1, तो cos θ1 cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 cos 180 डिग्री। तो Pe cos 0 का वैल्यू 1 माइनस cos 180 का -1। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज 2Pe। क्लियर है? मीन्स जब डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाते हैं
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरा 2pe होगा। क्लियर है? केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2, इफ θ1 इक्वल टू 180 डिग्री टू θ2 इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा मेरा इनिशियल एंगल 180 है और फाइनल एंगल 0 है, तो इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अनस्टेबल से स्टेबल में ले जाना है, मीन्स θ1 180 डिग्री, θ2 0 डिग्री। मीन्स डायपोल का पोजीशन जो था मेरा, डायपोल का पोजीशन इनिशियली इधर -q इधर +q, तो डायपोल का इनिशियल एंगल कितना है मेरा 180 डिग्री। तो डायपोल को हमको इधर से इधर मूव करवाना है, तो ये मेरा -q हो जाएगा, यहाँ पे +q हो जाएगा। तो हम पुट करते हैं फॉर्मूले में Pe cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। तो Pe cos 180 का वैल्यू -1, इसका 1 होता है तो माइनस साइन दिया हुआ है, सो u इक्वल टू -2Pe। क्लियर है? जब डायपोल को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी -2Pe होगा, और जब डायपोल को स्टेबल से अनस्टेबल में ले जाते थे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 2Pe होता था। क्लियर है? देखते हैं आगे। स्पेशल केस नंबर 3, if θ1 इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू एनी एंगल थीटा, तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो हम फॉर्मूला जानते हैं Pe cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर है? u इक्वल टू Pe cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Pe, ये मेरा cos 0 डिग्री 1 है, इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, सो योर फॉर्मूला इज Pe 1 माइनस cos थीटा। मीन्स आप ये इस फॉर्मूले को याद रखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, Pe cos θ1 माइनस cos θ2, तो आप किसी भी कंडीशन को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको जहां से कहीं पर भी जाना हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंडीशन को। अगर यहाँ पे हमको बोल दे नंबर 4 केस में if θ1 इक्वल टू एनी एंगल थीटा एंड θ2 इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या पुट करेंगे? u इक्वल टू Pe cos थीटा माइनस cos कितना डिग्री 0 डिग्री, तो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा cos थीटा -1। क्लियर है? क्लियर है? अगर हम नंबर 5 में कर देते, आपको नंबर 5 में कर दे if θ1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू एनी एंगल थीटा, तो क्या होता मेरा u इक्वल टू Pe cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Pe cos 90 का वैल्यू 0 माइनस cos थीटा, ये हो जाता मेरा Pe माइनस Pe cos थीटा। क्लियर है? ये क्या हो जाता मेरा माइनस Pe cos थीटा, इसको हम लिखते हैं माइनस P डॉट E। जब cos आता है तो इसको किससे लिखते हैं? डॉट प्रोडक्ट से। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं a डॉट b, तो क्या होता है ab cos थीटा। यहाँ पे क्या है p डॉट a, तो p cos थीटा, बट ये नेगेटिव साइन है तो मेरा क्या हो जाएगा माइनस p डॉट a। क्लियर है? अगर आपको कहता नंबर 6 स्पेशल केस if θ1 इक्वल टू एनी एंगल थीटा एंड θ2 इक्वल टू 90 डिग्री,
तो क्या होता, तो शायद आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे u इक्वल टू पी कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। तो मेरा कितना हो जाएगा, u इक्वल टू पी कॉस थीटा, कॉस 90 का वैल्यू 0। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिटेन एज पी डॉट ई। आपको होगी सर कब पी डॉट ई कब माइनस पी डॉट ई लिखेंगे, ये तो क्लियर है। आपको बोले दिस इज द मास्टर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आप इस फॉर्मूले में पुट करो, कोई भी आंसर देगा। क्लियर है। अगर हम एक क्वेश्चन दें, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को θ1 इक्वल टू 30 डिग्री से लेकर के θ2 इक्वल टू 60 डिग्री पे ले जाना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो आप पुट करेंगे u इक्वल टू पी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो u इक्वल टू पी कॉस θ1 तो कॉस 30 डिग्री और माइनस कॉस 60 डिग्री। क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 60 का वैल्यू 1/2। तो u इक्वल टू हो जाता मेरा pe/2 ब्रैकेट में √3 - 1। आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। देखते हैं आगे। क्लियर है यहां तक। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है q कूलम, यहाँ भी चार्ज है मेरा q कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है। तो कहता है कि दोनों चार्ज के सेंटर पे कितना कूलम चार्ज रख दें कि टोटल सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में हो जाए। मीन्स दोनों चार्ज के सेंटर पे ये चार्ज का वैल्यू क्या होगा कि टोटल सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए आपको होगी शायद कोई भी चार्ज रख देंगे तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। हम निकाल करके देखते हैं। पहले टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि नेट फोर्स सारे पॉइंट पे क्या होना चाहिए, 0। यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। हमने यहां पर लेट कर लिया q कूलम चार्ज है, ये q कूलम चार्ज है। इस q कूलम और q कूलम में रिलेशन निकालना है। ये चार्ज गिवन है, ये भी चार्ज क्या है मेरा गिवन है, और इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ q। पहला चॉइस दिया हुआ है q इक्वल टू q/4, दूसरा चॉइस है q इक्वल टू q इक्वल टू q, तीसरा चॉइस है q इक्वल टू -q/4, चौथा चॉइस है q इक्वल टू -q/2। आप कहोगे सर q इक्वल टू q/4 रख दें। अगर यहाँ पे हम q/4 रख देते तो ये क्या करता है, इसको इधर रिपेल, ये भी क्या करता है रिपेल। दोनों जगह चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। ये भी डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाता। बट हमको इस पॉइंट पर भी नेट फोर्स 0 चाहिए। अगर इसके कारण यहाँ पे निकालें, फिर इसके कारण यहाँ पे निकालें, तो मेरा ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। सो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्लियर है। हमको सारे पॉइंट पे 0 होना चाहिए। देखते हैं निकाल करके उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है। आपको होगी सर ये रख दें q, अगर इस q को रख दें तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन इसके कारण अगर हम यहाँ निकालें तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा इधर, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। मीन्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या होगा। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे नेट फोर्स को 0 कर देते हैं।
खुद व खुद अपने आप निकल करके आ जाएगा Q का वैल्यू क्या होगा। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज लेट कर लिया, अभी फिलहाल पता नहीं क्या है, कुछ भी लेट कर लिया। अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो पॉजिटिव ही लेट करते हैं। ये Q कूलम इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कितना से, F1 से। फिर ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा कितना से, F2 से। और कुछ ये दोनों का F नेट क्या होगा, F नेट एट दैट पॉइंट F1 प्लस F2। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F नेट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कह रहा है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो बॉडी किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो देखते हैं नेट फोर्स 0 करके। तो F1 किसके कारण है, इसके कारण। तो कितना हो जाएगा, KQ इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस R है। तो ये F नेट 0 इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। फिर F2 KQ इंटू क्यू स्क्वायर बाय ये 2R है, तो ये हो जाएगा मेरा 4R स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं KQ इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस KQ स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर। अब देखिए ये K से ये कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल। सो Q इक्वल टू माइनस Q बाय 4। मीन्स Q का वैल्यू कितना आ रहा है, Q का वैल्यू आ रहा है मेरा माइनस Q बाय 4 आ रहा है। कहता है जब Q का वैल्यू माइनस Q बाय 4 होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मीन्स योर करेक्ट चॉइस इज सी। मीन्स Q का वैल्यू माइनस Q बाय 4 होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसको चेक करते हैं, जरा सा देखते हैं, चेक करते हैं। आपको कि सर यहाँ पे Q का वैल्यू माइनस Q बाय 4 लिया, तो जरा यहाँ चेक करके बताइए बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। मीन्स ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये Q कूलम चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, माइनस है, इसको अट्रैक्ट करेगा कितना से लेट कर लिया, F1 से। ये Q कूलम इसको भी कितना से अट्रैक्ट करेगा, F1 से ही करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो सेंटर पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये इक्विलिब्रियम में हो गया। अब यहां पे चेक करके देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कितना से, F1 से। इसको मिटा देता हूं, F1 से। ये F1 कितना हो जाता, KQ इंटू क्यू स्क्वायर बाय ये डिस्टेंस कितना है, KQ स्क्वायर बाय ये डिस्टेंस कितना है, 2R। तो हो जाता मेरा 4R स्क्वायर। अब देखिए ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q बाय 4 था, तो माइनस Q कूलम प्लस Q कूलम को अट्रैक्ट करेगा, लेट कर लिया। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है कितना से, F2 से। अब F2 का डायरेक्शन इधर है। अब F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, Q कितना है मेरा, यही Q है। यहाँ पे Q कितना है, Q बाय 4। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R। यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, R ही है, R स्क्वायर। सो KQ स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड फोर्स का मैग्नीट्यूड KQ बाय 4R स्क्वायर, और इस साइड में भी KQ स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर। सो हियर आल्सो F नेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम हो गया और यहाँ भी इक्विलिब्रियम हो गया। अगर हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा कितना से, KQ स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर से, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। आप देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये डिस्टेंस सेम है, यहाँ और यहाँ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ और यहाँ भी उतना ही है। तो इधर भी मेरा कितना होता है,
के क्यू स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर भी एफ नेट क्या आ गया 0, यहाँ भी एफ नेट क्या आ गया 0, यहाँ भी एफ नेट क्या आ गया 0। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज -q/4। अब आप कहोगे ये मेरा प्लस क्यू है, ये भी मेरा प्लस क्यू है, अगर इस बीच में ये क्यू दे करके पुट करते तो सिर्फ ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होता। अगर इस क्यू का वैल्यू ये क्यू रख देते तो ये इसको क्या करता है इधर रिपेल, ये भी क्या करता है रिपेल। यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाता है 0। जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते, ये डिस्टेंस कितना है मेरा r, ये भी डिस्टेंस कितना है r। अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करते तो के क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर इसका निकालते, यहाँ पे ये क्यू भी क्यू के इक्वल है। अब इसका यहाँ पे निकालते तो मेरा कितना हो जाता, यहाँ भी कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है। क्लियर है? ये हो जाता है के क्यू स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। और यहाँ पे मेरा नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा था। मीन सिर्फ यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही कंडीशन होगा, जब q का वैल्यू -q/4 हो जाएगा तो नेट फोर्स यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, सारे पॉइंट पे 0 हो जाएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज q = -q/4। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटी एंड कैपेसिटेंस, और उसमें हम कैपेसिटर का चर्चा करेंगे। तब तक में आप लोग पीछे वाले सारे वीडियो को देख लीजिएगा। तो बाय।